नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। 27 अगस्त वो तारीख है जब भारत पर अमेरिका का लगाया हुआ 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% हो जाएगा। फिलहाल ये टैरिफ 25% है। बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ लग क्यों रहा है। तो इसका जवाब है भारत की रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के वजह से ये टैरिफ लग रहा है। अमेरिका इस बात से नाराज है कि भारत कच्चा तेल रूस से खरीदता क्यों है। अगर हम दुनिया की बात करें तो चीन के बाद भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। क्रूड ऑयल खरीद पर बीते गुरुवार ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने यहां तक कह दिया कि भारत को इस रूस के तेल की जरूरत ही नहीं है। यह तो भारत सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूस से खरीदता है। और अमेरिका कह रहा है कि भारत के द्वारा भेजे गए इसी पैसे से रूस यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को जारी रखता है। अब दूसरा सवाल यह है कि 4 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से इस भारी भरकम टैरिफ से हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर और आम लोगों पर इसका असर क्या पड़ेगा। सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या भारत पर 50% टैरिफ का यह जो बोझ है वो भारतीयों पर भारी पड़ेगा या फिर इसे लेकर भारत के पास कोई और विकल्प है। 50% अमेरिकी टैरिफ से भारत पर असर क्या होगा। निर्यात में कमी आ सकती है। $54 बिलियन के निर्यात जो है वो कम हो सकता है। जीडीपी पर असर की हम बात करें तो 0.2 से 0.5% की गिरावट आ सकती है। इसी के साथ साथ रोजगार का जोखिम खड़ा हो सकता है। लाखों की संख्या में नौकरियां जो हैं वो भारत में खतरे में पड़ सकती हैं। और तो और रुपए पर दबाव बढ़ जाएगा। मुद्रा अस्थिरता और शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। यह आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इसी के साथ कूटनीति क्या है और विकल्प क्या है। हम बातचीत कर रहे हैं दुनिया के कई देशों के साथ। यूरोप और एशिया में हम अपने नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अगर हम सुधार करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। तो 25% टैरिफ भारत पर पहले अमेरिका ने लगाया था। 25% और टैरिफ जो है वो अब लगने वाला है। इसे लेकर भारत की तैयारी क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ साहब, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। यूके देवनाथ साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब 4 दिन बचे हैं, 25% टैरिफ और लगने वाला है। बातचीत की हमने भरपूर कोशिश कर ली है। क्या इस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से कुल मिलाकर 50% टैरिफ से बचने का रास्ता इस वक्त भारत के पास कोई है, या फिर हम मानकर चलें कि 27 तारीख जैसे ही आएगी भारत पर यह 50% टैरिफ लागू होकर ही रहेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है बिजनेसमैन है। हमेशा ओपोनेंट को जब डील करते हैं किसी भी देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी से भी जब डील करते हैं, वो उनका पहला ये है कि एज ए बिजनेसमैन वो थोड़ा सा धक्का देते हैं, बैकफुट पे डालते हैं। ऐसा ही उन्होंने भारत को कर दिया है। 27 अगस्त तक आते आते हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि उन्होंने काफी दूसरे देशों के साथ किया है, कि वो बोल देंगे अच्छा चलो भारत बहुत अच्छा देश है, हमारा अभिन्न मित्र है, मोदी महान है, बोल के 2 महीने का और एक्सटेंशन दे देंगे। अभी 25 तारीख को यानी परसों दोनों देशों की जो ट्रेड डेलीगेट्स थे वो आपस में मिलने वाले थे, आपस में द्विपक्षीय ट्रेड वार्तालाप के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की 27 तारीख की धमकी के चलते 25 तारीख को यानी परसों जो द्विपक्षीय ट्रेड डेलीगेशन था वो कैंसिल कर दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये धमकी ही है, इससे भारत को कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब भारत दुनिया के सब देशों को जो एक्सपोर्ट करता है, पिछले साल $850 बिलियन था, और उसमें से अमेरिका को हमने जो एक्सपोर्ट किया पिछले साल वो था $78 बिलियन। यानी भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का महज 8% हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हमारे ऊपर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, नुकसान अमेरिका को होने वाला है। भारत उनको भेजता था फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, यानी जो फुटकर जो रिटेल में दवाइयां बिकती हैं। भारत एक्सपोर्ट करता था एपरल्स यानी कपड़े, ड्रेसेस। भारत एक्सपोर्ट करता था लेदर गुड्स यानी जूते। और अमेरिका में इनको ज्यादातर कौन यूज करता था? अमेरिका का जो लोअर मिडिल क्लास है, अमेरिका के जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इस्तेमाल करते थे। तो अगर अब तक हम एक चमड़े का जूता अमेरिका को 1000 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे थे, 27 तारीख के बाद
एक अमेरिका के गरीब अमेरिकन को वही जूता 1,500 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो भारत को क्या नुकसान है? हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं, खासतौर से अमेरिकन जो लोअर तबका है, गरीब लोग हैं, उनको हर चीज महंगी मिलेगी, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो। एक और चीज, भारत के ऊपर अब ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है, बहुत जल्दी ही हम डाइवर्सिफिकेशन करने वाले हैं। यही सामान जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, बहुत जल्दी हम, अब मार्केट है अफ्रीका में, मार्केट है दक्षिण अमेरिका में, लैटिन अमेरिकन देशों में, मार्केट है साउथ ईस्ट एशिया में। तो बहुत जल्दी ही हम मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का भारत पर कोई असर नहीं होगा, नुकसान अमेरिका को होने वाला है। जी डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जो सवाल मेरा यह था कि हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से बचने की स्थिति में अब हैं, या जैसा कि मैंने पहले भी सवाल किया, यानी 27 तारीख आएगी और 50% टैरिफ आप पर लगेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आशंका थी कि शायद 25% टैरिफ भी नहीं लगेगा, लेकिन वो लगा। और अब बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठे हैं कि शायद ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भी नहीं लगेगा, जैसा कि यूके देवनाथ साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि और टाल दें, महीना 2 महीना और टाल दें। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके मन में जो डर बैठ गया है कि क्या हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करें या ना करें, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जो नौकरियां हैं वो प्रभावित तो होंगी। ऐसे में जो भारत के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके मन में तो एक डर बैठा दिया ना, वो पैनिक तो क्रिएट हो गया। देखिए, इसको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। दरअसल दक्षिण एशिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे बहुत सारे देश हमारे पड़ोस में हैं। हम चाहें कि इन देशों को भारत से किए जो सामान अमेरिका जा रहा है, हम इन देशों को क्यों नहीं बेच देते? हम नहीं बेच सकते, क्योंकि जो मुक्त बाजार व्यवस्था होती है, या किसी देश का जो विकसित देश होते हैं, अमेरिका में भारत का जो एक व्यक्ति जितना खरीदता है, उससे 56 गुना ज्यादा अमेरिकन खरीद सकते हैं। दरअसल बात यह समझने की जरूरत है कि दुनिया में ट्रंप जो इतनी ताकत से बोल रहे हैं, उसका कारण यह है कि वहां की पर एनम जीडीपी जो है, पर व्यक्ति जीडीपी जो है, वो बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया बहुत पीछे है। तो जब आप मार्केट में, आप मान लीजिए कि एक पिछड़े हुए इलाके में एक बड़ा सुपर बाजार आप खोल देंगे, तो आपसे खरीदेगा कौन? समस्या यही है, अमेरिका के टैरिफ को आप आसानी से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिकन जो कंपनी, भारी भरकम कंपनी है, वो भारत और अमेरिका के बीच बहुत जो मजबूत संबंध होते हैं, तो वहां हमारे लोगों को रोजगार मिलते हैं। जितना कम टैरिफ होगा अमेरिका का, उससे उसका फर्क अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, दुनिया भर में पड़ेगा, दुनिया भर में इसका फायदा मिलता है। तो हमारे यहाँ पर, और दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका भारत के लिए बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अब भारत के जो तेवर नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं, या भारत के जो अजित डोभाल साहब, और ये जो वहां पर अभी विदेश मंत्री रूस गए हैं, तो भारत ने अपने इरादों को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम अमेरिकन की दादागिरी में फंसने वाले नहीं है, या दबाव में आने वाले नहीं है। अच्छा जवाब है भारत का। ये जवाब थोड़े दिनों पहले और दिया होता तो बहुत अच्छा होता, जब यदि अमेरिका से आने वाले जो विमान से हमारे लोग थे, उस अमेरिकी विमान को भारत में उतरने ही नहीं दिया होता, तो और अच्छा जवाब होता। लेकिन हमने एक अच्छा जवाब दिया है। लेकिन इन दोनों चीजों के बीच फर्क है। यदि अमेरिका टैरिफ को लगाता है तो भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, उस टैरिफ को कम लगाना होगा अमेरिका को। लेकिन अमेरिका पर भारत ने जिस प्रकार से कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की है, आंतरिक तौर पर ट्रंप प्रशासन की आलोचना हो रही है कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को ट्रंप कैसे खो सकते हैं। दूसरी बात यह भी कि चीन अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। रूस अब अमेरिका को उतना बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है। तो चीन के मुकाबले जिस देश को आपने एशिया प्रशांत नीति के अंतर्गत खड़ा किया था, जिसमें क्वाड के तहत आप रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं हिंद महासागर में, उस देश को टैरिफ लगाकर आप क्यों संबंध खराब करना चाहते हैं? ट्रंप गहरे दबाव में है। हो सकता है कि ट्रंप 27 की, जो यूके देवनाथ साहब बोल रहे हैं कि 27 की और इस तारीख को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह प्रतिद्वंदिता अभी समाप्त होने वाली नहीं है। भारत के तेवर जिस प्रकार से आए उसके बाद तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी भारत की कोशिश होना चाहिए कि अमेरिका जो है वो टैरिफ को कम करे,
क्यों? क्योंकि अमेरिकन से यदि हमारे संबंध जो है वो खराब होते तो इसका खामियाजा जो है वो हमारे रोजगार धारित लोगों पर पड़ेगा। और आपने देखा भी कि भारत में कई कंपनियां जो है उनके रोजगार चले गए। क्यों चले गए? और जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है, तो शेयर मार्केट न केवल एक बाजार की अर्थव्यवस्था को बताता है, लेकिन वो भारत जैसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के आत्मविश्वास को भी दिखाता है। तो यदि हमारा शेयर मार्केट नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी वैश्विक छवि में इस पर प्रभाव पड़ सकता है। हमको अपनी वैदेशिक कोशिशों के साथ इस भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर ट्रंप ने जो दबाव डालने की कोशिश की है 50% टैरिफ की, वो नहीं डाले। लेकिन एक संभावना यहाँ यह भी नजर आती है कि यदि भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाए तो पुतिन अपने कदम वापस खींच सकते हैं, पुतिन नाराज हो सकते हैं। और यदि पुतिन नाराज होते हैं तो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की जो लगातार कोशिश चल रही थी, 2 साल 2.5 साल से कोशिश चल रही थी, वो कोशिश से जो है वो धराशायी हो सकती है। तो ऐसा न तो यूरोप चाहेगा न ट्रंप चाहेगा। इस कारण से पुतिन भी एक दबाव का काम करेंगे। तो हो सकता है कि ये टैरिफ की जो डेट है वो आगे बढ़ लेकिन सकती है। लेकिन जी। यूके देवनाथ साहब, ये जो डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, ये तो एक्सपोज हो गया ना दुनिया में। आपको याद होगा अलास्का में जब मीटिंग होती है ट्रंप और पुतिन की, तो उसी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये बताते हुए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से अमेरिका और रशिया के बीच में जो कारोबार है, जो ट्रेड है, वो 20% बढ़ गया है। और तब डोनाल्ड ट्रंप के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि ट्रंप दुनिया से कह रहे हैं कि आप रूस के साथ व्यापार मत कीजिए, और पुतिन तो खुद ही कह रहे हैं कि 20% व्यापार तो हमारा बढ़ गया है। आप खुद रशिया से व्यापार बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया रशिया से कुछ ना खरीदे, भारत रशिया से तेल ना खरीदे, वेपन्स ना खरीदे। जी हाँ, इसको ट्रंप का जो व्यवहार है ये उनकी मानसिकता में देखना पड़ेगा। जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा दुश्मन अमेरिका जैसा व्यवहार कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यवहार कर रहा है, एडवर्सरी के दिमाग को समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप दो छोटी छोटी चीजें करने से ही खुश हो जाएंगे। एक तो है कि वह हम भारत बोल दे, हाँ हुजूर आप ही ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध बंद कराया था सिंदूर के दौरान, इतने से ही वो खुश हो जाएंगे, हमें 2 महीने का और समय दे देंगे। दूसरी चीज है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं, उनके ईगो को जरा हर्ट हो गया कि F-35 ले लो। अब भारत सरकार ने उनके F-35 का जो झुंझुना है उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो भारत सरकार को सिर्फ एक बार थ्योरेटिकली बोलना पड़ेगा, ठीक है हम आपके F-35 पर विचार कर लेंगे। आप देखना इसी के साथ ट्रंप बहुत खुश हो जाएंगे और वो जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं भारत पर, उस पर सहूलियत दे देंगे, बोलेंगे ठीक है 2 महीने के बाद देख लेंगे। तीसरी चीज है, जहां तक रूस वाला कच्चा तेल हम आयात करते हैं इसलिए ट्रंप नाराज हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अभी देखिए ट्रंप और रूस मिलकर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि यह युद्ध अगले 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाए। तो जैसे ही ये यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म हो जाएगा, जिसके लिए ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ट्रंप का ये कहना कि भारत के कच्चे तेल के आयात करने से जो रूस पैसा इनकम करता है उससे वो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, वो सब धराशायी हो गया। ये जो लॉजिक है कि भारत के पैसे से रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, तो ये जैसे यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा वो मामला भी खत्म हो गया। तो और ट्रंप ने देना है हमें एक्सटेंशन 1 महीने 2 महीने का, उसके अंदर यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ 25% हमें पनिश करने के लिए लगाया है कि हम रूस से कच्चा तेल आयात कर रहे हैं, वो मामला ही खत्म हो जाएगा, उसका जड़ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रंप का व्यक्तित्व ऐसा है कि वह होटल में डील करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं। नहीं, मैं यूके देवनाथ साहब आप आगे बढ़े उससे पहले मैं समझना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि जब ट्रेड अमेरिका खुद भी कर रहा है तब भी भारत पर टैरिफ बढ़ाता है। और जो बाइडेन की सरकार के समय अमेरिका ने ही भारत से कहा था कि आप कच्चा तेल रूस से खरीदते रहिए ताकि दुनिया में तेल की कीमतें अचानक से बढ़ ना जाएं, तेल की कीमतों में आग ना लग जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात कही है कि जो बाइडेन की सरकार में अमेरिका ही भारत से कहता था कि आप रूस से तेल खरीदना जारी रखिए। तो फिर अगर तेल खरीदना वजह नहीं है तो यह टैरिफ लग क्यों रहा है? किस बात की नाराजगी है भारत से? देखिए जो बाइडेन को लग रहा था कि जैसे जब उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
तो उन्होंने सोचा था कि शायद भारत भी इसी उसमें उनको ज्वाइन करेगा और बोलेगा कि हाँ, अमेरिका बहुत महान है। जो अभी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिका भारत से एक स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बहुत महान है। तो होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा ज्यादा स्थूल है। यही चीज जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करती थी, लेकिन जरा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करती थी, नरम नरम अंदाज से करती थी। भारत को छोड़ के अमेरिका जाएगा कहां? अमेरिका को भारत की दरकार है चीन को कंटेन करने की। अमेरिका में होता यह है कि चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे रिपब्लिकन्स हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, वो हमेशा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मापदंड इस्तेमाल करते हैं। वो एक देश को तो बोलेंगे कि हाँ, आतंकवादियों के साथ डील मत करो, और दूसरे ही देश को उसी समय आतंकवादियों को खड़ा करने में मदद करते हैं। हमने देखा पाकिस्तान में उन्होंने तालिबान को खड़ा करवाया, पैसे अमेरिका ने दिए, पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में खड़ा कराया रूस के विरुद्ध। तो अमेरिका का जो मापदंड है वो आज उसी घंटे एक ही समय पर अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है। अमेरिका रूस से व्यापार करने के लिए बाध्य है, और अमेरिका को पता है कि अगर उसने रूस के साथ व्यापार किया तो अमेरिका का जो रेयर अर्थ का जो स्टॉक है, जो कि वो 10 साल के लिए मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। यही मापदंड वो भारत पर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको लगता है कि अंग्रेजी में एक शब्द है पुश ओवर, यानी भारत को वो छुटभैया समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें कंधे पे जोर लगाएंगे तो भारत झुक जाएगा। तो हम फिलहाल अमेरिका से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कोई तेज तरार वो नहीं करेंगे, लेकिन हम अमेरिका को यह समझा देंगे कि अमेरिका की जगह वहां पर है। भारत रूस के साथ भी है, भारत अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका भारत के ऊपर दबंगई ना करे। एक ही ट्रिक है, मैं बताता हूं। आज ये क्वाड होने वाला ना सम्मेलन अगले साल, जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे क्वाड के लिए भारत में, तो हम थोड़ा भोंपू कम बजाएं और एयरफील्ड में जो रेड कारपेट है वो थोड़ा सा कम कर दें। डोनाल्ड ट्रंप सीधी लाइन में आ जाएंगे। क्वाड को ठंडे बस्ते में डाल दें अगर भारत 6 महीने के लिए, तो क्वाड जो है पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई क्वाड नहीं है। भारत क्वाड का सेंट्रल पिलर है। हमने अमेरिका के साथ कितने डिफेंस डील्स किए हुए हैं। कॉमिकासा साइन किया है, बेका एग्रीमेंट साइन किया है, लेमोआ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया है। हमको इन सब एग्रीमेंट्स को, जैसे हमने सिंधु नदी के संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया, या हमने ऑपरेशन सिंदूर पे कॉमा लगा दिया, हमें सिर्फ इतना करना है कि ये बेका एग्रीमेंट, लेमोआ, कॉमिकासा, इनको ठंडे बस्ते में डाल दो कुछ समय के लिए, छोटा सा कॉमा लगा दो। अमेरिका परसों ही सीधी लाइन पर आ जाएगा। आज की तारीख में हम अमेरिका से P-8I विमान इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कह देंगे कि हमको अभी दरकार नहीं है, कैंसिल। ठीक है, हमें 6-7 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, दे देंगे। कौन सा इंडियन नेवी P-8I विमान ना होने पर गिर जाएगी? हम अमेरिका से अपेची अटैक हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। मैं तो शुरुआत दिनों से ही, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले बोला था कि अमेरिका से हमें कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब इनके स्पेयर पार्ट्स देने के बहाने, अपेची हेलीकॉप्टर के इंजन देने के बहाने, जैसे वो तेजस के लिए हमारा तेजस इंजन से भारत को तरसा रहा है, अब अमेरिका भारत को अपेची के स्पेयर पार्ट देने के बहाने, उसका हाइड्रोलिक पंप है, जनरेटर है, विंड स्क्रीन वाइपर है, उसका रेडार है, अमेरिका हमें तड़पाता रहेगा अगले 50 साल तक, क्योंकि अपेची तो अभी उड़ेगा इंडिया में 50 साल और। हम अमेरिका की मदद से जो भी जहाज बनाते हैं, तेजस बना लिया, उसमें हमने GE का इंजन लगा लिया, F414। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गया। हमें क्यों एक फाइटर विमान बनाना है जो कि हम अमेरिकन इंजन से निर्भर हैं? ये तेजस बना रहे हैं, तेजस मार्क 1 बन चुका है, मार्क 1A बना रहे हैं, भविष्य में तेजस मार्क 2 बनेगा। 50 साल और उड़ेंगे 2075 तक। तो 2075 तक हम अमेरिका की तरफ देखते रहेंगे कि सर इंजन का वो वाला कंपोनेंट दे दीजिए, इंजन का कंप्रेसर ब्लेड दे दीजिए, जो आफ्टर बर्नर है उसका फ्लेंज दे दीजिए, उसका जो सेंट्रल बेयरिंग है वो दे दीजिए। तो हम अमेरिका के झांसे में हमें नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने MiG-23 उड़ाया था। रूस ने हमें इतने सारे ट्रांसपोर्ट विमान दिए, शुरुआती दिनों में AN-12 दिया, बाद में AN-32 दिया, IL-76 दिया।
मैंने खुद मिग 23 उड़ाया है, उसके पहले मिग 21 था, अभी सुखोई 30 हम बना रहे हैं HAL में। रूस से कभी कोई शर्त नहीं होती है, रूस कभी भी पृष्ठभूमि में हमारे हाथ नहीं मरोड़ता है, लेकिन अमेरिका हमेशा करता है। क्या हम भूल सकते हैं उस समय को जब भारत S-400 रूस से खरीद रहा था और अमेरिका ने हम पर काटसा लगाने की कोशिश की थी? हम नहीं भूल सकते। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, यानी एडवर्सरीज, अमेरिका हमें दुश्मन समझ रहा था। क्या हम भूल सकते हैं कि जब हम 2018 तक हम ईरान से कच्चा तेल कितना सस्ते में लाते थे, पास में ही था ईरान, कार्टेज चार्जेस कम होती थी, शिपिंग चार्जेस कम होती थी, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगाकर 2018 में हमें बाध्य किया कि हम ईरान से कच्चा तेल ना लें। 2 बैरल की हमें छूट मिलती थी ईरान के द्वारा, हर $2 हर बैरल पर। 2018 से लेकर आज तक मेरा आकलन है कि इस 2 बैरल की छूट ईरान हमें देता था, पिछले 7 साल में हमें करीबन $14 बिलियन का नुकसान हो गया है। तो हमें अमेरिका के कब्जे से हमेशा दूर रहना पड़ेगा। अमेरिका से कोई व्यापार करें तो बहुत फूंक फूंक के, सोच समझ के करें। जी ठीक है। डॉक्टर ब्रह्मदीप पल्लू ने, अचानक से जो ये संकट भारत पर आया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, आत्मनिर्भर भारत का सिर्फ नारा नहीं देना चाहिए था, इतने आत्मनिर्भर होना चाहिए था कि आज हम पर कोई कितना भी टैरिफ लगा दे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में और उससे झटका ना लगे, इतने सक्षम होने चाहिए थे। क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम पर इस टैरिफ का कोई खास असर ना पड़े? तो देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था यदि ग्राम स्वराज की ओर होती, ग्रामीण विकास की ओर होती, जो महात्मा गांधी जिस बारे में कहा करते थे, जिसके बारे में हम बार बार बात कहते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो स्वावलंबन पर आधारित है। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को लेकर हम चले ही नहीं। हमने शहरों का विकास किया तो गांवों की भीड़ शहरों में आ गई, 70% गांवों को हमने नष्ट कर दिया। तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था को यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाते तो निश्चित तौर पर जिस जो बात आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच साबित होती, और यदि ऐसा होता तो हम अमेरिका पर टैरिफ लगा पाते। लेकिन ऐसा तो भारत में हुआ नहीं है। लेकिन यहां से अब हमको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है, खासकर आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे की बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। 27 तारीख वो तारीख है जब भारत पर 50% टैरिफ लगेगा, और देखना यह है कि अब क्या यह टैरिफ वाकई में लगता है या फिर जैसा कि हमारे खास मेहमानों का कहना था कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसे कुछ और डिले कर दें, महीना 2 महीना या उससे भी ज्यादा टाल दें। लेकिन खतरा तो भारत पर अभी भी बना हुआ है। छोटा सा ब्रेक।